लाहौर जीपीओ चौक जो है वो मैदाने जंग बना हुआ है। वकला और पुलिस जो है वो आमने सामने है। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हालात यकसर तब्दील हो गए हैं, लेकिन साफ के अंदर यूनिटी आ गई है। और इसके साथ साथ नाज़रीन काम इमरान खान से बड़ी ख्वाहिश जो है वो आज पूरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम इस वक्त लाहौर जीपीओ चौक जो है वो मैदाने जंग बना हुआ है। वकला और पुलिस जो है वो आमने सामने है और इस वक्त पुलिस जो है बहावल नगर का गुस्सा और उसके बाद गुजरांवाला का गुस्सा और खारियां का गुस्सा जो है वकला के ऊपर निकाल रही है। और वकला के ऊपर इस वक्त तशद्दुद किया जा रहा है, पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। वकला अपने हक के लिए निकल आए हैं। इससे पहले भी सैटरडे को भी वकला ने एक बड़ा जो एहतजाज है सेक्रेटेरिएट के बाहर, अवान अदल के बाहर जो है वो एक बड़ा स्टेज जो है वो सजाया था, जिसको रिपोर्ट नहीं किया मीडिया ने। इसको भी रिपोर्ट नहीं मीडिया कर रहा। तो नाज़रीन काम वकला और पुलिस की बड़ी तादाद, ये वीडियोस भी आपके सामने चल रही होंगी, आपको नज़र आ रही होंगी कि जो शेलिंग की जा रही है, जिस तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और मुतअद्दिद जो वकला हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये जो आज की सूरत हाल देख के लग रहा है कि जो वकला के साथ पुलिस का तसादुम हुआ, इससे गेम जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी। तो ये नाज़रीन काम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है आज की कि वकला और पुलिस इस वक्त आमने सामने है और जीपीओ चौक मैदान जंग बना हुआ है। आज नाज़रीन काम दूसरी जानिब आ जाते हैं। इमरान खान साहब का रिएक्शन भी आया है। जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, आपको पता है कि डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हालात यकसर तब्दील हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर यूनिटी आ गई है। जो अग्रेसिव रवैया तहरीक इंसाफ के अंदर से गायब हो गया था वो दोबारा से आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अंदर एक नया जज्बा और वलवला जो है वो भर गया है कि नई जान तहरीक इंसाफ में इस वक्त पड़ चुकी है। नाज़रीन काम इसके ऊपर बात करेंगे और मिलिट्री ट्रायल किस तरह हो रहा है, मिलिट्री अदालतें किस तरह काम कर रही हैं। वो खातून रिहा होने वाली जो मिलिट्री कोर्ट में जिसका ट्रायल हुआ, जिसने वहाँ फेस किया, उसकी ज़ुबानी कुछ चीज़ें भयानक खौफनाक चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि हसन न्याजी को किस तरह टारगेट किया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है, किस तरह का सलूक किया जा रहा है, मिलिट्री ट्रायल जिन लोगों के हो रहे हैं उनके साथ किस तरह का रवैया रखा जा रहा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल भी आपके सामने एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन काम इमरान खान साहब की बड़ी ख्वाहिश जो है वो आज पूरी हुई है, इसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और शेर अफजल मरवत के हवाले से भी खबर है, वो भी आपके सामने रखेंगे कि किस तरह इमरान खान साहब ने क्यों मिलने से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत का उसके ऊपर बयान आया, वो आपकी नज़र से गुजर गया होगा, लेकिन अंदर की खबर क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन काम रात गए एक प्रोग्राम ऑफर हुआ है डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन काम फ़ौजी ट्रायल की बात कर लेते हैं, किस तरह ये अदालतें काम कर रही हैं। ये खतीजा सिद्दीकी साहिबा आई हैं रिहा होकर के, ये उनकी ज़ुबानी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है वी न्यूज़ को और उन्होंने जो है वो ये चीज़ सामने रखी है। जब उनसे पूछा गया कि फ़ौजी अदालतों और आम अदालतों में क्या फ़र्क है, तो उसके ऊपर खतीजा सिद्दीकी ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, यानी कि जो उनके साथ हुआ उसके ऊपर उन्होंने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो आम अदालतों से मुख्तलिफ हैं। आम अदालतों में एक जज होता है जिसके साथ एक स्टेनोग्राफर होता है जो साथ साथ टाइप कर रहा होता है, लेकिन फ़ौजी अदालतों में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि फ़ौजी अदालत में एक छोटा सा कमरा होता है, वहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के जो ऑफिसर होते हैं। और उन्होंने मज़ीद बताया कि अदालतें ट्रायल के दौरान फ़ौजदारी मुकदमात के कानून, शहादत और ट्रायल के तरीक़ाकार से बेखबर हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि शहादत कैसे रिकॉर्ड हो रही है, शहादत रिकॉर्ड करने का कानून क्या है, वहाँ उसकी परवाह नहीं की जाती, हाथ से शहादत रिकॉर्ड की जाती है अदालत में। उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने कहा कि फ़ौजी कवानीन का जिसको इल्म होता है वो एक शख्स वहाँ मौजूद होता है, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग वकील नहीं होता। अदालत को एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो कंडक्ट कर रहा होता है, यानी कि जो अदालत होती है उसको एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो चला रहा था, यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल कह लें कि एक जज होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये ट्रायल बंद कमरे में होते हैं, आइन के मुताबिक आज़ाद और शफाफ ट्रायल होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ जिन लोगों के मुकदमात बनाए हुए हैं वहीं अपने गवाहान पेश करके फ़ैसले कर रहे हैं, इसलिए इन्हें आज़ाद और शफाफ ट्रायल नहीं कहा जा सकता।
खतीजा सिद्दीकी के मुताबिक फ़ौजी अदालत में एक मुलजिम को सिर्फ एक वकील की इजाज़त होती है और साथ में कोई मुआवन वकील भी दाखिल नहीं हो सकता। हत्ता कि बहुत से मुलजमान के वकील नहीं होते और उन्हें जो वकील फ्राहम किया जाता है वो भी आर्मी ऑफिसर ही होता है। जबकि 9 मई के मुलजमान भी बाज़ लोग ऐसे थे जिनको वकील नहीं दिया गया। उसके बाद नाज़िम उन्होंने कहा कि अदालत में वाहिद खातून वकील थी, मेरे साथ उनका रवैया अच्छा था, मुझे पुरसकून रखा, लेकिन जिस तरीक़ाकार के तहत ट्रायल होता है वो बिल्कुल गलत है और ख़िलाफ़ कानून है। यानी कि जो मिलिट्री ट्रायल जिनका हो रहा है वो ख़िलाफ़ कानून हो रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ गैर आइनी सलूक इस वक्त रवा रखा जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वहाँ ये सोच है कि उसकी वीडियो आ गई है तो बस ट्रायल करें और सज़ा दें, यानी कि जिसकी भी वीडियो आई है बस इसको अब सज़ा देनी है आपने, जो वीडियो के अंदर नज़र आ गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि पहले दिन फ़ौजी अदालत में थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वहाँ काला कोट पहने वकील या जज नहीं थे बल्कि बावर्दी फ़ौजी ऑफिसर थे, लेकिन फिर मुझे आदत हो गई। उसके बाद नाज़िम उन्होंने कहा कि आम सवाल किया गया उनसे कि आम कैदियों और फ़ौज की तहवील में कैद मुलजमान में क्या फ़र्क है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि कैदियों से मुतालिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोट लखपत जेल में और फ़ौज की तहवील में कैद मुलजमान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने बताया कि आम कैदी को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन फ़ौज की तहवील में लोगों को किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन मुलजमान को रोज़ाना की बुनियाद पर एक छोटे से अंधेरे वाले कमरे में, एक छोटे से सेल में जिसमें अंधेरा ही अंधेरा होता है, उसमें रखा जाता है। यहाँ 12-12 घंटे तक तफ्तीश जारी रखी जाती है और इस दौरान मुलजमान ने खुद पर तशद्दुद की भी शिकायत की हैं। मुलजमान बताते हैं कि इब्तदाई 2 माह में उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि उनके साथ हो क्या रहा है, यानी कि 2 महीने उनको समझ ही नहीं आई कि हमारे साथ चल क्या रहा है, हम मतलब किस जुर्म में आ गए हैं या इस तरह इतना जो हमारे साथ गैर आइनी गैर कानूनी तशद्दुद किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है। उसके बाद नाज़िम उन्होंने कहा कि एक मुलजिम को जब हर तरह से टॉर्चर किया गया लेकिन वो एतराफ़ी बयान देने के लिए रजामंद ना हुआ, तो जब उसके सामने नाखून निकालने वाली मशीन लाई गई तो वो एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हो गया। यानी कि नाखून उतारने वाली मशीन और इस तरह तशद्दुद और दबाव के तहत जो है वो तमाम बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि लाहौर में फ़ौजी अदालतों का सामना करने वाले 28 मुलजमान थे और सब ने एतराफ़ी बयान दे दिया और सब के बयान तकरीबन मिलते जुलते थे। इब्तदाई तौर पर जब 2 जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उन मुलजमान को पेश किया गया तो उन्होंने जब उनके जिस्म पर जिस्मानी तशद्दुद के निशानात देखे तो उन्होंने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि कोट लखपत में हालात मुख्तलिफ हैं, वहाँ फैमिली से मुलाकात की इजाज़त है, लेकिन यहाँ तो उन्होंने कहा 2 माह तक मुलजमान का कुछ पता ही नहीं था। ये भी नोट हुआ कि फ़ौज की तहवील में मुलजमान का वज़न कम हुआ। हसान न्याज़ी के मुतालिक आप ख़बर सुन लें कि हसान न्याज़ी के मुतालिक उन्होंने कहा क्या हसान न्याज़ी को अपने किए पर नदामत है। तो उन्होंने कहा कि हसान न्याज़ी से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हसान न्याज़ी को इसलिए टारगेट किया गया कि वो इमरान खान का भांजा है, उन पर इस बात का केस बनाया गया कि वो एक ममनुआ इलाके में गए, कैसे जियो फैंसिक से 10,000 लोगों से 28 लोगों को अलग कर दिया गया और फिर उनको फ़ौज की तहवील में दे दिया गया। उन्होंने कहा हसान न्याज़ी को टारगेट किया जा रहा है ताकि एक मिसाल बनाई जा सके, लेकिन हसान न्याज़ी गुज़श्ता साल 9 मई को जिस मौक़िफ़ पर खड़े थे वो आज भी वहाँ पर ही खड़े हैं। तो नाज़िम आपने ये तमाम जो हवाल है वो सुना खतीजा सिद्दीकी की ज़ुबानी के, किस तरह वहाँ ट्रायल किया जा रहा है, किस तरह लोगों के साथ ट्रीट किया जा रहा है, हसान न्याज़ी का क्या मौक़िफ़ है। हसान न्याज़ी के हवाले से उन्होंने बताया कि उनको एक मिसाल बनाने के लिए जो है वो टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद नाज़िम रात गए DGISPR का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, काशिफ अब्बासी साहब ने जब प्रोग्राम किया तो उन्होंने काफ़ी तनकीद की और हक़ाइक़ पर मबनी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बात की, तो उनका प्रोग्राम जो है वो ऑफ एयर कर दिया गया। ये कुछ 8:42 पर जो है वो उसके अंदर सलमान अकरम राजा थे, जवेद लतीफ़ साहब थे, तो ये प्रोग्राम चल रहा था और जनाब उसके बाद उसको ऑफ एयर कर दिया गया, ना वक्फ़ा लिया गया, ना ब्रेक ली गई और उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब वापस नहीं आए। तो ये भी एक चेंज आया और फिर आपको इसके ऊपर भी आप कहा जा सकता है कि जो लोग कहते हैं कि हम मुदाखलत नहीं करते, हम तो जनाब किसी चीज़ को छेड़ते ही नहीं हैं, हम तो बड़े अच्छे और मासूम बच्चे हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपने देख ली। उसके बाद नाज़िम जो शेर अफजल मरवत के हवाले से ख़बर है कि शेर अफजल मरवत से कल इमरान खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया और जियो न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया कि जनाब शेर अफजल मरवत जो है वो अडयाला जेल के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम के साथ वाले रूम में पहुंचे थे कि इमरान खान को लिस्ट दी गई जिन्होंने शेर अफजल मरवत से मुलाकात से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत को मुलाकात के लिए बाकायदा अंदर जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन बानी PTI ने शेर अफजल मरवत से मुलाकात और कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। अच्छा, अब शेर अफजल मरवत का इसके ऊपर जो बयान आया है वो सुन लें
और फिर इसके ऊपर बात करते हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जियो न्यूज़ फिर झूठी खबरें दे रहा है। जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि खान साहब ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। जिन हक़ाइक़ की तस्दीक अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच कर सकते हैं वो ये है कि खान ने जेल हुकाम से कहा कि वो मुझसे तन्हाई में एक ख़ुसूसी मुलाकात का एहतमाम करें, जिसे जेल हुकाम ने इनकार कर दिया, क्योंकि तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक उन्होंने मंगल को 6 अफराद को एक साथ मुलाकात का मौका दिया। फिर खान ने यह बताने को कहा कि मैं मुकदमे की समाअत के दौरान कल उनसे मिल सकता हूँ, इंशाल्लाह कल उनसे मिलूंगा। अच्छा, आप अंदाज़ा लगाएं कि ठीक है, एक शख्स पहुँच गया है, कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुँच गया है, स्पेशल मुलाकात नहीं अरेंज हो पा रही, तो मुलाकात तो बनती है ना, मतलब वहाँ से वापस क्यों भेज दिया, ठीक है जी फिर मुलाकात हो जाएगी, तो उस वक्त इनकार क्यों किया। अब ये कहानी भी खुल गई और इसको अब्बास बशीर साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि किसका नाम इमरान खान ने मुलाकात करने वाली फ़हरिस्त से निकलवाया और कहा कि इस नाम को काटो। किसका नाम मुलाकात की फ़हरिस्त में आया, तो इमरान खान ने कहा बहुत अहम मामलात पर बातचीत कर रहा हूँ, मेरे पास अभी इससे मुलाकात का वक्त नहीं है। बात आगे निकल गई है, यानी कि शेर अफजल मरवत ने उसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन इस ट्वीट से अब आपको चीज़ें समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद नाज़िर इमरान खान साहब ने कल जो रिएक्शन दिया DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, वो आपके सामने रख देते हैं। वो ये है कि इमरान खान साहब ने इस हवाले से कहा कि 9 मई को जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई वो सबसे पहले तयशुदा था। 9 मई 2023 को हकीकत कौम पर पूरी तरह वाज़ेह है। अगर कोई समझता है कि ताकत के अंधे इस्तेमाल और रियासती वसाइल के बलबूते पर वह हकीकत को झुटला सकता है, तो यकीनन बड़ी गलतफहमी का शिकार है। फिर नाज़िर उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने कहा कि आगे उन्होंने कहा कि फिर एक मरतबा फिर दोहराता हूँ कि कौम को बताया जाए कि 9 मई 2023 को किसके हुक्म पर मुझे इस्लामाबाद हाईकोर्ट से नीम फ़ौजी मुसल्लह दस्ते के ज़रिए अगवा किया गया, किसके हुक्म पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से CCTV फुटेज चुराई गई, किसके हुक्म पर मेरे पर तशद्दुद अगवा के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई, किसके हुक्म पर मकतूलीन के अहल खाना को डराया गया, धमकाया गया और अपने प्यारों के कत्ल के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई से बाज रखने के लिए उन पर दबाव डाला गया। नाज़िर उन्होंने फिर इस वाक़या को 9 मई का जो वाक़या है, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात को तारीख़ के आईने में देखता हूँ तो मुझे 1971 के वाक़यात से वाज़ेह जो है वो उसकी उन्होंने कहा कि यानी कि ये 9 मई का जो वाक़या ये मुझे 1971 के वाक़या जैसा ही लगता है जो 1971 का वाक़या हुआ। उन्होंने इससे तशबीह दी। नाज़िर इमरान खान साहब ने भी ये रिएक्शन दिया, यानी कि DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। उसके बाद आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अग्रेसिव रवैया इसके ऊपर आया, जो रद्द-ए-अमल आया, वो आपके सामने है। नाज़िर ये अब तक कि हम अपडेट्स ही, एक वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।